दोस्तों, आज हम जगन्नाथपुरी के ऐसे कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे शायद ही आप लोग जानते होंगे। भारतीय राज्य उड़ीसा में 7 पुरियों में से एक है पुरी, जहां पर प्रभु श्री जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं। इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को राजा इंद्रद्युम्न ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को सौंप रखा है। यहाँ के कण कण में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी ने यहाँ कई तरह के चमत्कार भी किए हैं। भगवान हनुमान हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए और अपने भक्तों के लिए आज भी इस कलयुग में जीवित हैं और संपूर्ण धरती का विचरण करते रहते हैं। हनुमान जी की शक्ति को कौन नहीं जानता। उनकी शक्ति की कोई भी सीमा नहीं है और उनके आकार की भी कोई माप नहीं है। भगवान हनुमान पर किसी भी अस्त्र व शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं होता। जो भी भक्त हनुमान जी का ध्यान करते हैं उन्हें भगवान की कृपा तुरंत ही प्राप्त होती है। हनुमान जी पर भगवान राम की विशेष कृपा है और जो भी सच्चे मन से भगवान राम और हनुमान जी का ध्यान करता है उसकी सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जो सबसे ज्यादा बलवान और बुद्धिमान हैं। कहते हैं कि हनुमान जी केवल भक्तों की ही नहीं बल्कि भगवान की भी रक्षा करते हैं। क्या आपको पता है कि जगन्नाथपुरी में हनुमान जी को बांध कर रखा गया था और सभी भक्त उन्हें जंजीरों में बंधे रूप में ही पूजते हैं और उनके दर्शन करते हैं। जब आप जगन्नाथपुरी धाम जाएंगे तो आप भी भगवान जगन्नाथ और हनुमान जी के चमत्कारों को महसूस करेंगे। कहते हैं कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को जंजीरों में बांधा था और तभी से वहां पर वो विराजित हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जगन्नाथपुरी धाम में महाबली हनुमान जी को क्यों बांधा गया था और जगन्नाथपुरी में ऐसे कौन कौन से चमत्कार हैं जो हनुमान जी करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल युगो युगो तक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धरती का बैकुंठ कहा जाने वाला जगन्नाथपुरी मंदिर कई बड़े रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। इस मंदिर के रहस्य को अभी तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने इस मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी भगवान हनुमान जी को सौंप रखी है। जिस तरह महाभारत में युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे ताकि वे अर्जुन को सभी शक्तिशाली अस्त्र व शस्त्र से बचा सके, उसी तरह भगवान हनुमान कलयुग में जगन्नाथ जी की रक्षा के लिए विराजित है। जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार हैं और हर द्वार पर हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है जिसमें हनुमान जी अलग अलग रूपों में रहकर अपने भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं। यानी कि हनुमान जी चारों द्वारों पर हैं और वहां पर रहकर वे भगवान जगन्नाथ की रक्षा करते हैं। मंदिर के पूर्वी द्वार पर हनुमान जी को फेट हनुमान जी के रूप से जानते हैं। पश्चिमी द्वार पर हनुमान जी के लगभग 4 फीट ऊंची मूर्ति है और यहाँ उन्हें कान पाटा हनुमान के नाम से जानते हैं। मंदिर के उत्तरी द्वार पर हनुमान जी के 4 हाथ हैं और चारों हाथों में वो चक्र पकड़े हुए हैं और यहाँ उन्हें अष्टभुज हनुमान के रूप में पूजते हैं। वहीं दक्षिणी द्वार पर हनुमान जी की प्रतिमा 7 फीट ऊंची है और यहाँ उन्हें 12 भाई हनुमान के रूप में पूजते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास जो हनुमान मंदिर है उस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। कहते हैं कि समुद्र की लहरें कभी भी मंदिर के आंगन में आ जाती थी जिससे वहां पर आए भक्तों को बहुत परेशानी होती थी। इसे रोकने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर के दक्षिण द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी, उनका आवाहन किया और हनुमान जी से समुद्र को रोके रखने की प्रार्थना की। कहा जाता है कि उसके बाद से हनुमान जी की कृपा से समुद्र के द्वारा पुरी में कभी भी कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आई। यहाँ तक कि लोगों का यह भी कहना है कि जब साल 2019 में उड़ीसा में आए भयंकर चक्रवाती तूफान ने पुरी में काफी तबाही मचा दी थी, तब भी समुद्र की लहरें ज्यादा अंदर तक नहीं घुस पाई थी और जगन्नाथ मंदिर के मुख्य ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच पाया था। इसी तरह मंदिर की बाकी दिशाओं में हनुमान जी भगवान जगन्नाथ के रक्षक के रूप में विराजमान हैं, जिनसे जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने भी जो समुद्र है वहां पर भी बेड़ी हनुमान का मंदिर है। यह मंदिर पुरी के चक्र नारायण मंदिर की पश्चिमी दिशा में बना हुआ है। इस मंदिर में हनुमान जी को बेड़ियों से यानी कि जंजीरों से बांध कर रखा गया है, इसलिए यहाँ हनुमान जी को बेड़ी हनुमान भी कहा जाता है। पुरी के लोग इसे दरिया महावीर मंदिर भी कहते हैं। भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब देवता नव गंधर्व सभी की चाहत होती है कि ईश्वर के दर्शन हो जाएं और ऐसा ही हुआ। जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति की स्थापना हुई, समुद्र के मन में भी भगवान के दर्शन करने की लालसा हुई, इसलिए उन्होंने कई बार मंदिर में प्रवेश किया और इससे काफी श्रुति भी हुई। माना जाता है कि समुद्र की लहरों से जगन्नाथ जी को 3 बार काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। समुद्र से मंदिर की रक्षा के लिए भगवान जगन्नाथ ने वीर हनुमान को नियुक्त किया था और हनुमान जी से समुद्र की लहरों को रोक कर रखने के लिए कहा था। लेकिन जब हनुमान जी भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए नगर में जब जब प्रवेश कर जाते थे तब समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश करता था।
इससे परेशान होकर भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ सोने की जंजीरों से बांध दिया था ताकि हनुमान जी यहाँ से कहीं न जा पाए और समुद्र से मंदिर की रक्षा हो सके। तभी से यहाँ समुद्र के तट पर बेड़ी हनुमान का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ आने वाले भक्त कभी भी बेड़ी हनुमान जी के दर्शन करने से नहीं चूकते हैं। जगन्नाथ मंदिर के कण कण में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी ने यहाँ कई तरह के चमत्कार भी दिखाए हैं। उन्हीं चमत्कारों में से एक है समुद्र के पास स्थित इस मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज का न आ पाना। यह आज भी एक रहस्य है कि मंदिर के शीर्ष द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही आप समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुन पाएंगे। आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से बाहर कदम रखेंगे वैसे ही आपको समुद्र की आवाज एकदम से साफ सुनाई देती है। यह चमत्कार और किसी का नहीं, हनुमान जी का ही है, जिसके पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ समुद्र की लहरों की तेज आवाज की वजह से ठीक से नहीं सो पा रहे थे। जब उनकी यह परेशानी भक्त हनुमान जी को पता चली तो हनुमान जी ने खुद को 2 भागों में बांट लिया और फिर हवा से भी तेज रफ्तार में मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। इससे हवा का एक ऐसा चक्रवात बना कि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर न जाकर मंदिर के पास ही गूंजती रहती है और मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी आराम से सोते हैं। इस तरह हनुमान जी यहाँ पर कई रूपों में रहकर जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं और यही कारण है कि इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युगों युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए जय जगन्नाथ।